हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप 7.0 में लाइब्रेरी का बैनर कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइज एक ले लेते हैं। जैसे कि 2x3 में हमको बनाना है तो Ctrl+N बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक साइज ले लेते हैं। इंच में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 24 और यहाँ पर लिख लेते हैं 72 और यहाँ पर रेजुलेशन हम रख लेते हैं 72। आप 100 भी रख सकते हैं और यहाँ से हम CMYK के कलर कर लेंगे। यहाँ से ओके कर लेते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी लिख लेते हैं जिस नाम से बनाना हो, तो हम लिख देते हैं दृष्टि लाइब्रेरी। ओके पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज गड़बड़ हो गया है, तो इमेज में जाएंगे और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 36 रखना है तो यहाँ पर 36 रखेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2x3 का एक साइज आ गया, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आपका साइज भी गड़बड़ हो जा रहा है तो आपको Ctrl+N बटन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इमेज में आइए और यहाँ से इमेज साइज पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कैंसिल करते हैं और हमारे पास कुछ मैटर है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पर लिखा हुआ है दृष्टि लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी पॉइंट फैसिलिटी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है और एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से मैटर है। इसी की सहायता से हम एक लाइब्रेरी का बैनर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर ग्रेडियंट बैकग्राउंड लगाना हो तो यहाँ पर ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आप ग्रेडियंट ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर एंगल जितना देना चाहते हैं एंगल यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलर चूज कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं और इसको वाइट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके कस्टम बना सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मैटर एक एक करके लाएंगे। तो एक सेट बना लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक सेट बन जाएगा। इसी सेट के अंदर हम मैटर को रखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं नोटपैड में और यहाँ पर पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं इतना, ठीक, कट करेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉन्ट सही है। जो फॉन्ट हमारे पास है उसी को लेकर बनाएंगे। थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए। यहाँ पर बहुत कम फॉन्ट हमारे पास है, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत कम फॉन्ट शो कर रहा है। चलिए इसी फॉन्ट को ले लेते हैं, हमारे पास ये फॉन्ट है। इसी फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको 2 पार्ट में कर लेंगे और यहाँ से हम ऑटो कर लेते हैं। यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि ये दूर से अच्छे से दिखाई दे, इसलिए इसको बड़ा रखेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर सही लग रहा है। अब यहाँ पर हमको कलर फिल करना हो तो स्टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो विंडो में आएंगे और यहाँ पर स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम स्टाइल यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इसी को फिल करेंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आएंगे विजुअल एंड इमेज में और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो में और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर CMYK कलर सियान को 100% कर लेते हैं, ओके करेंगे और इसकी डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। न्यू स्टाइल पर क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे, ओके कर देते हैं यहाँ और यहाँ से हम भी ओके कर देते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर दृष्टि लिख लिए और लाइब्रेरी कुछ इस प्रकार से लाइब्रेरी भी हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यही स्टाइल फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट में आते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लू रखते हैं, डार्क ब्लू। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डार्क कर लेंगे, ओके कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लू करते हैं, 100% ब्लू कर लेंगे
और यहाँ से हम ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब यहाँ बेबल एंड इम्बोज थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉप शैडो की जगह हम यहाँ पर कलर ब्लैक रखते हैं, ओके कर देंगे। और इसका डिस्टेंस हम थोड़ा नज़दीक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब सही है, थोड़ा सा ब्लर रखना है इसको, तो यहाँ पर हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। ऑब्सिटी थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एंड सेल्फ स्टडी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और इसको हम अलग कर देते हैं, एंड को अलग रखेंगे और इसको भी अलग रखेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इसकी साइज़ कम कर लेंगे, यहाँ पर हम लगभग 200 कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक शेप डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर राउंड रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेंगे एक, यहाँ से यहाँ तक एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पाथ सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर शेप बनाना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप बना लेंगे। इसमें कलर फिल कर लेंगे, कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक। ड्रॉप शैडो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसकी ऑपोसिटी बढ़ा लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हम न्यू स्टाइल पर क्लिक करके ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे, ठीक। तो यहाँ तक हम यहाँ पर सेट कर लिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लाएंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब इसमें वाइट कलर चाहिए, तो वाइट कलर यहाँ से हम फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक शेप बनाना हो हमको, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कस्टम शेप में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारा शेप दिया हुआ है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको बना देंगे, शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर बना लेते हैं और इसको यहाँ पर लाएंगे और इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करके इसको भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनर वाला रहने देते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट की जगह हम सॉलिड कलर रखेंगे, सेंटर कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर वाइट कलर चूज कर लेते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। ड्रॉप शैडो में जाएंगे और यहाँ पर शैडो थोड़ा रख लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि मालूम चले क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर से और इसको थोड़ा सही कर लेंगे। इनर को थोड़ा सा हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पहले और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और छोटा कर लेंगे। इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर लाते हैं और इसको हम ऊपर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और वाइट कलर फिल कर लेते हैं इसमें, या येलो कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज लगाना हो तो इमेज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा रखेंगे और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ तक रहने देते हैं सेट को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेट बनाने का फ़ायदा है कि इसको हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, ठीक। फिर से एक सेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखे हैं उसको भी यहाँ पर लाते हैं, फैसिलिटी यहाँ पर है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक कट कर लेते हैं और यहाँ पर टी बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसका फॉन्ट हम बदल देते हैं, कोई नॉर्मल फॉन्ट लगाएंगे, इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको हम हटा देते हैं कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इसके बीच की स्पेस कम करना हो या फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो यहाँ पे फॉन्ट दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी फॉन्ट को रहने देते हैं, ये भी सही नहीं लग रहा है हमको, इसको भी बदलेंगे। इस फॉन्ट को रहने देते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है,
ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, फॉन्ट को, और 90 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको ब्लू कलर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे, ठीक। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक, और यहाँ पर ग्लो को थोड़ा कम कर लेते हैं, साइज इसका, ठीक है। यहाँ पे सही है, ओके करेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, फैसिलिटी को कट करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक शेप बनाएंगे, तो यहाँ पर शेप यहाँ पर ले सकते हैं आप, यहाँ से क्लिक करके, और शेप यहाँ पर भी है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा शेप बनाया है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इस शेप को रखना चाहते हैं इस प्रकार से तो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर खुद से बना लेते हैं एक शेप, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक सेट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम राउंड रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक शेप बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करना हो शेप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे करना हो तो यहाँ पर पाथ टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको केवल सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी हो जाए तो सही है, सही है, ठीक। क्योंकि इसको इंडिकेट करना हो नीचे, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लेंगे। और इसमें हम स्टाइल फिल कर लेते हैं, तो स्टाइल हम यहाँ से इसको फिल कर लेते हैं या इसको फिल कर लेते हैं, ये सही रहेगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको हम नीचे कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को ऊपर करेंगे। इसमें टेक्स्ट है एक, तो टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको जस्ट ऊपर कर लेते हैं, ठीक। इसमें वाइट कलर फिल कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। इसी के अंदर इसको डाल देते हैं, इस सेट के अंदर, ठीक, ताकि ये दोनों हाइट्स हो एक साथ हो जाए। और फिर से एक सेट बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सेट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से शेप बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सही लग रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लेंगे और थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसमें स्टाइल कोई भी फिल कर सकते हैं, तो इसी को भी इसको हम फिल कर लेंगे, चाहे रेड फिल कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और इसका डुप्लीकेट हम बना लेंगे, ऑल्ट दबाकर यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाएंगे, एक एक करके हम यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेंगे। अब सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लेकर सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हम अलाइन कर लेंगे, सही है। अब इसको शो हाइड करना हो तो आपको मालूम है, जब सेट बनाए तो यहाँ पर शो और हाइड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मूव करना हो तो एक साथ यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर के साइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करेंगे, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर जहाँ सेव करना हो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पर शैडो ऊपर की तरफ हो गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे और इसको हम हटाते हैं कुछ इस प्रकार से, सही है। और यहाँ पर साइज भी थोड़ा सा, यहाँ पर डिस्टेंस 100% है, ठीक, भी सही है। इसको भी इसी प्रकार से शैडो हम कर लेंगे। यहाँ पर उल्टा हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे
और डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉप शैडो को कर लेंगे। ठीक, ओके कर देते हैं और इसको भी इसी प्रकार से हम कर लेते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार से उल्टा हो गया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हटा देंगे इसको, ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको स्टूडेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले यहाँ पर लाइब्रेरी PNG कर लेते हैं केवल। तो यहाँ पर बहुत सारा लाइब्रेरी का इमेज आ जाएगा, तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स कर देते हैं, PNG करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा बुक आ जाएगा, तो इसमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, चलते हैं, यहाँ को डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ये सही लग रहा है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ समय लगेगा और यहाँ पर वेरीफाई कराएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको हम ड्रैग करके लाते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। अब इसको हम ऊपर रखना है, तो यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको ऊपर कर लेते हैं, इस इमेज को ऊपर कर लेते हैं। इसको सेट के ऊपर रखना है, तो यहाँ पर हम लाते हैं और यहाँ पर भी सबसे ऊपर रखना है, तो यहाँ पर इस सेट के भी ऊपर रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेट बना ले रहे हैं और इसी के अंदर इसको हम रख देते हैं। इसी सेट के अंदर इसको रखते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट बटन दबाकर इसको हम छोटा कर लेंगे और इसको छोटा करेंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अब इसमें एक स्टूडेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्टूडेंट हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट PNG करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट आ जाएंगे सब। तो इसमें से जो मर्जी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक डाउनलोड करके रखे हैं, तो उसी को हम अप्लाई यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक, या तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, चाहे इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक इमेज रखे हैं, उसी को यहाँ पर लाते हैं, जिसके स्टूडेंट नाम से यहाँ पर है, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं और छोटा कर लेते हैं पहले इसको, और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें लाइट देना हो तो Ctrl L करेंगे और थोड़ा सा इसमें लाइट बढ़ा देंगे, कुछ इस प्रकार से ओके कर देते हैं। इसको हम ऊपर रखेंगे सबसे, इसको हम ऊपर रखते हैं और इसी सेट के अंदर रख सकते हैं, देख सकते हैं इसी सेट के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर हम मास्क कर लेते हैं, ब्रश टूल यूज करेंगे और यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक, सही है। चलिए एक से बना लेते हैं। यहाँ पे एक से बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें कुछ मैटर है, उसको हम तो यहाँ पर नोटपैड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे और इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी ले लेते हैं, या टेक्स्ट टूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। वाइट कलर फिल करेंगे इसमें। ठीक है, Ctrl A करेंगे और सेंटर से अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एड्रेस बच रहा है, तो एड्रेस यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेंगे इसी का और ब्लैक कलर फिल कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एड्रेस को छोटा रखेंगे और यहाँ पर ADD केवल कर लेते हैं, यहाँ से डॉट कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे,
इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास नंबर है, तो नंबर के लिए एक शेप बनाएंगे। फिर से इन दोनों सबको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस एड्रेस को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप शैडो जो है उसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देंगे, ओके कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे और इसको और ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। इसमें हम ब्लू कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर आने देते हैं। और यहाँ पर जो शैडो उसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक है इसको कम कर लेते हैं, आउटर ग्लो हटा देंगे, यहाँ से हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, ड्रैग करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वाइट कलर फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ इमेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 आवर सर्विसेज, 24 आवर सर्विसेज PNG कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा इमेज आ जाएगा, तो इसमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं और इसमें से वाइट कलर इसको हटा देंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। इसमें स्टाइल यूज कर लेते हैं, इसमें स्टाइल इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और स्ट्रोक हम यहाँ पे दे देंगे वाइट का, और आउटर ग्लो थोड़ा बढ़ा लेंगे, वाइट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड लेंगे, यहाँ पर हम एडमिशन ओपन लगा लेते हैं, यहाँ पर एडमिशन ओपन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन ओपन PNG कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा इमेज आ जाएगा, तो यहाँ पर जो अच्छा लगेगा वहीं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं और इसमें का बैकग्राउंड हटा देंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसी स्टाइल को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ओके करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं यहाँ पे, ठीक, और इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर दृष्टि लाइब्रेरी का बैनर बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ऊपर चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई दबाएंगे तो एक इमेज बन जाएगा, सारे लेयर का एक इमेज बन जाएगा। कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ पर हम कलर फिल कर लेते हैं, ब्लू कलर फिल करेंगे यहाँ से, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी बटन दबाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंच में कर लेते हैं, यहाँ पर 23 इंची कर लेते हैं और यहाँ पर 35 इंची कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको स्ट्रोक देना हो तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लेते हैं, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंटर कर लेंगे, वाइट कलर कर लेते हैं और इसको बढ़ा लेते हैं, आउट साइड कर लेते हैं, ठीक लग रहा है। और यहाँ से न्यू स्टाइल पर क्लिक करेंगे, स्टाइल बना लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम फोटोशॉप 7.0 में लाइब्रेरी का बैनर डिजाइन कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।